हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में बेटा आज का टॉपिक है लैटेंट हीट। तो सबसे फर्स्ट तो जो लैटेंट हीट है उसमें फर्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर between system and the surroundings. Energy or heat is always transferred between a system and surroundings. Heat transfer per unit mass heat transfer per unit mass is called latent heat. Certain heat is always transferred between the system and the surrounding. एक एग्जांपल लेते हैं, अगर पानी की बोतल है उसमें अगर गर्म पानी फिल करते तो जो गर्म पानी है वो मान लो बोतल है, वो पूरी एक सिस्टम है और साइड में यहाँ पे जो सराउंडिंग्स है तो उसके बीच में ऑलवेज हीट ट्रांसफर होगी, ऑब्वियस हम जानते हैं। बट ऐसी हीट जिसमें फिक्स हो कि हमें जो यहाँ पे मास लेना है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यूनिट मास बोला है। सो लेटेंट हीट का जो सिंबल है वो L, तो पर यूनिट मास मतलब M और यहाँ पे हीट। सो L इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय M, सो दैट Q इज इक्वल टू क्या होगा, NM। Q इज इक्वल टू NM। ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला हो गया। अभी लेटेंट हीट जो है उसके लिए मैं SI यूनिट निकालूंगा। सो SI यूनिट ऑफ L इज एनर्जी है तो जूल होगा, राइट, और यहाँ पे केजी होगा, जूल पर केजी इनवर्स, मास है तो केजी इनवर्स होगा। लेटेंट हीट के ऐसे दो टाइप्स है, साथ में यहाँ पे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो जूल, जूल मतलब वर्क का, तो वर्क के लिए कौन सा था, M1 L2 T-2, राइट, और केजी, केजी दैट मींस हो गया M1, क्या हो गया M2 L2 और T-2, -1 होगा, सॉरी 1 - 1 ये हो जाएगा 0, M0 L2 T-2 होगा लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला और उसके साथ उसका SI यूनिट। तो लेटेंट हीट जो है उसके दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। तो यहाँ पे लिखते हैं लेटेंट हीट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और यहाँ पे होगा लेटेंट
हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलेंगे? इट इज द लेटेंट हीट इन विच द स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, आइदर लिक्विड टू सॉलिड। इसमें स्टेट बेटा कौन सा चेंज होगा? सॉलिड टू लिक्विड। और इसमें कौन सा वेपोराइजेशन है? तो लिक्विड टू गैस। क्या होगा? लिक्विड टू गैस। तो अगर लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो सॉलिड से लिक्विड में यूज होगा। एक डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फ्यूजन, ये पूरा स्टेट जो चेंज करने के लिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस ब्लॉक लेते हैं। आइस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है? पहले -10 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी आर गिविंग ए सर्टेन हीट, कांस्टेंट हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा। कहां तक इंक्रीज होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। कहां तक इंक्रीज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। अभी 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। आप हीट प्रोवाइड करते हो बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अभी यहाँ पे पूरा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। कहां तक इंक्रीज होगा ये टेम्परेचर? ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो कहां तक इंक्रीज होगा? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक क्या होगा? चेंज होगा। तो यहां पे जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते थे? मेल्टिंग पॉइंट। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। फिर से अगर आपने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट रखा तो फिर से टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद जैसे ही ये पूरा पानी जब उबल जाता है तब उसको वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। दैट मींस वहां से फिर से अपना स्टेट चेंज होगा, तो लिक्विड टू गैस। सो यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, और लास्ट में यहाँ पे कौन सा होगा? गैसीय स्टेट होगा। राइट? तो ऐसे 3 स्टेट में टोटली ये ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं फेज चेंज। ये क्या? फेज चेंज होगा। फेज चेंज दैट मींस सॉलिड टू लिक्विड। और यहाँ पे फेज चेंज दैट मींस लिक्विड टू गैस। राइट? तो यहाँ से पूरा चेंज, फेज चेंज हो रहा है। तो इस तरह से पूरा एक ग्राफ बन सकता है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में, एंड एक्स एक्सिस में आपने लिया है हीट प्रोवाइड। आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो हीट करना। राइट? तो ऐसा ही एक टेबल आपको दिया हुआ है। टेबल के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 289 टेबल है 11.5। ये टेबल में आपको रिफर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है सम्स के लिए। पेज नंबर है 289। राइट? आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे सब्सटेंस दिया हुआ है, डिफरेंट सब्सटेंस है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद है LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ब्रैकेट में 10⁵ दिया है जूल पर केजी। यहाँ पे होगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी किसमें होता है, डिग्री सेल्सियस में ही होता है। और यहाँ पे होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन व्हिच इज 10⁵ जूल पर केजी। राइट, सब्सटेंस टोटल आपको दिए हैं 7। उसमें फर्स्ट है इथेनॉल है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद लेड है, मर्क्यूरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। मैं आपको एक यहाँ पे समझाता हूँ, बाकी आप रेफर कर सकते हो टेक्स्ट बुक में से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर के लिए। वाटर के लिए बेटा मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे वो मेल्ट होता है। राइट, बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करें तो कितना होगा, 3.33। पर याद रखो जब भी टेबल में आपको ये ब्रैकेट में वैल्यूज अगर दे तो आपको उसके साथ मल्टीप्लाई कंपलसरी करना है। यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। राइट, वैसे ही वेपोराइजेशन पूछे तो 22.4 होगा इंटू 10⁵ जूल पर केजी। समझ में आया? तो मैंने आपको वाटर समझा दिया, वैसे ही यहाँ पे इथेनॉल है, गोल्ड आपको मर्क्यूरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज दी हुई है। तो सारी वैल्यूज आपको रिफर करनी है। उसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो वाटर है और दूसरा एक इथेनॉल जो सब में यूज हो सकता है। राइट, तो ये वैल्यू तो आपको याद कर ही लेनी है कि यहाँ पे 3.33 इंटू 10⁵ वो लेटेंट हीट ऑफ क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है, सॉरी फ्यूजन होता है। और 22.4 या तो सॉरी 22 यहाँ पे 6 होगा, सॉरी 22.6 इंटू 10⁵ जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें मोस्टली हमें लेटेंट हीट के दो जो टाइप्स है वो पढ़ने थे। उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसके साथ एक टेबल और एक ग्राफ हमने पढ़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच।